तो गीता प्रेस का नाम तो सुना ही होगा। हाँ इसके संस्थापक थे जय दयाल गोयनका साहब। इनको सेठ जी भी बोलते थे, राजस्थान के रहने वाले थे, है ना। तो उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर चालू की थी। बाद में एक पत्रिका निकाली थी इस तरह से, कल्याण नाम की। कल्याण। तो इस कल्याण पुस्तिका में ये क्या करते हैं कि साधक, हम लोग चालू कर रहे हैं ना, हम तो साधक नहीं है, हम तो प्रारंभिक साधक हैं। साधक तो वो हाँ होता है कि जिसको पता होता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अभी तो हम उसी में रहते हैं यार, ये कर रहे हैं ना कर रहे हैं, कर रहे हैं ना कर रहे हैं, इसी में फंसे होते हैं। नहीं, खाना है नहीं खाना, हमें खा ले यार, भगवान तो मिल ही जाएंगे, दया से मिल जाएंगे, कृपा से मिल जाएंगे, खा लेते हैं। और क्या। हमने तो वो वाली स्थिति है। तो साधक भी क्या बोले, प्रारंभिक साधु, प्रारंभिक साधु। हाँ तो उनके लिए, साधकों के लिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। इसको पढ़ के आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे क्या है कि डायरेक्ट शास्त्र पढ़ोगे ना, तो हाँ, डायरेक्ट शास्त्र का समझ पाना बड़ा मुश्किल समझना बहुत टफ है, सही वो। है। बिल्कुल वही है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं ना कि मेडिकल स्टोर है। आप हाँ, डॉक्टर तो बता देगा तुम्हें कौन सी दवा चाहिए, तुम्हें मेडिकल स्टोर में घुसेड़ दे तो निकाल नहीं पाओगे। निकाल नहीं पाए। तो उसी से हम कल्याण पुस्तिका से ही कुछ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें है कि कल्याणकारी साधनों की लंबी सूची में, मतलब जिस जिस साधन से कल्याण हो सकता है, बहुत लंबी सूची है। ध्यान, ज्ञान, ध्यान ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, बहुत सारे। ये करो, ये हाँ तप, व्रत, ये धर्म, वो सब सब कुछ है। उस पूरी लंबी सूची में भगवान नाम रूपी साधन की सबसे बड़ी विशेषता मुझे यह प्रतीत होती है कि इसमें किसी विधि विधान की जकड़न नहीं है। कि जैसे आप मंत्र जाप करो, तो हाँ शुद्ध अवस्था में, पवित्र अवस्था में, नहा धोने के बाद बैठकर होगा। गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए। इस तरह से मंत्रों का हाँ, उच्चारण किया जाता था। मुंह बंद करके होना चाहिए, उपांशु होना चाहिए या मानसिक होना चाहिए, उच्चारण नहीं करना चाहिए। नहीं। ये है। इसमें आता है उपनिषद में, आगे ये लिखते हैं कि नास्ति अस्य विधि। ये उपनिषद का वचन है। इसका मतलब है कि इसकी कोई विधि नहीं है नाम जप की। आप बस जिस अवस्था में हैं, जैसे हैं, पवित्र हैं, अपवित्र हैं, आपका मन गंदा है, आपका मन अच्छा है, जो कुछ भी हैं, आप ऊंची जाति के हैं, आप नीची जाति के हैं, हम्म। जो भी हैं, आप बस नाम जप कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी अवस्था में। इसके लिए कोई विधि विधान नहीं रखी गई है। आप शौच करते वक्त भी कर सकते हैं, आप लघु अच्छा। संगम करते वक्त भी कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। विशेषता। अतः इस दुर्गम कलिकाल में जब जितना और जिस तरह बन सके, जब जितना और जिस तरह बन सके, नाम में श्रवण का आश्रय लेना चाहिए। तो नाम जब करें, जैसे बन सके करो। मन मान रहा है नहीं मान रहा है, ये दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत चल रही है, वो जरूरी पैसा लेने गए हैं, अरे गाड़ी में जाते जाते जब वो शेरदास 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 शेरदास, रोक में क्यों है। इसी में सब प्रकार से कल्याण है। ये गीता प्रेस गोरख देता है। अब मैं इसमें जो पढ़ने वाला हूँ, आज यहीं पे खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने काफी लेट चालू किया है। सुबह जल्दी उठना भी है, नाम जप भी अरे करना। आवाज तो। नाम जप आ रही है, आवाज आ रही है। आवाज चली गई थी भैया, आ गई वापस आ गई। आ गई ना। हाँ, तो मैं ये हाँ कहता कि इसमें हम गोयनका साहब सेठ जी का ही लिखा हुआ एक काम में लाने योग्य आवश्यक बातें हैं कि साधक को, जो साधक चालू कर रहा है भगवान की तरफ चलना, उसको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज उससे चालू करेंगे और फिर इसी पे खत्म करेंगे, क्योंकि हमने बहुत लेट चालू किया है। हाँ हाँ। तो सेठ जी लिखते हैं, सवेरे कम से कम सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व उठना चाहिए। अब जैसे आजकल सूरज कितने बजे निकल रहा है, हाँ तुम देखोगे 5:30 के बाद निकल रहा है। कम से कम साढ़े हाँ छः बजे तो उठ ही जाओ। 1 घंटा पहले तो उठ जाओ, या छः एक घंटा। छः के आसपास निकल रहा है तो 5 बजे तो उठ जाओ। ठीक है, 1 घंटा हम्म। पहले उठ जाना चाहिए। जैसे
6 बजे सूर्योदय होता है तो 5 बजे उठ जाना चाहिए। फिर शौच जाकर हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करके स्नान करना चाहिए। तदंतर अपने अधिकार के अनुसार संध्योपासना तथा गायत्री जप करना चाहिए। अब इसमें लिख दिया है अधिकार के अनुसार। अधिकार के अनुसार मतलब कि दो, इससे जस्ट पहले जो हमने बात की थी, नाम जप में किसी विधि का कोई कोई, वो नहीं है। हाँ, किसी विधि की जरूरत नहीं है। कोई विधि नहीं है। पर ये जो हाँ। मंत्र गायत्री जप है, इसमें विधि की जरूरत है। इसमें आपका अधिकार देखा जाता है, आप ये गुरु प्रदत्त होना चाहिए। अभी आपके गुरु नहीं बने, आपको गायत्री मिला नहीं है तो नहीं हाँ। करेंगे। तो गुरु ने, अब नाम जप के साथ ऐसी कोई नहीं, कोई भी नाम जप किसी अवस्था में कर सकता है, तो नाम जप करें। संध्या और गायत्री का जप सवेरे सूर्योदय से पूर्व और सायंकाल सूर्यास्त से पूर्व करना चाहिए। सूरज उगने से पहले और सूरज डूबने से पहले गायत्री जप, ये संध्या का समय है ना, तो वो हाँ। करना चाहिए। तथा सभी को भगवान नाम जप ध्यान गीता रामायण आदि का अर्थ और भाव सहित पाठ स्तुति प्रार्थना आदि ईश्वरोपासना अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद घर में गुरुजनों को प्रणाम करके तथा शरीर की स्थिति के अनुसार व्यायाम करके अपने शरीर के अनुकूल दूध आदि पवित्र पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पहले उठें, अपना नित्य आदि गर्म करके, पाठ, अपना पाठ जप ध्यान करके, उसके बाद में व्यायाम करके फिर आपको कुछ लेना चाहिए। कुछ खाना चाहिए। हम तो उठते ही हैं बेड टी से, उठेंगे सबसे पहले तो टी चाहिए। अब देखो, ये बता रही है उनके लिए जो प्रारंभिक साधक बस अब चलना चालू किया उनके लिए। ठीक है। हाँ। अब देखो, हमें बहुत ज्यादा तो व्यायाम करने की जरूरत नहीं है कि हमें कौन सा लड़ाई करने जाना है कहीं। हमारा तो हाँ। ये है कि शरीर स्वस्थ रहे ताकि हम भजन कर पाए। तो कम से कम आधा घंटा तो देना चाहिए शरीर को, आधा घंटा तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। भोजन नित्य बलि वैश्य देव करके एवं मौन होकर करना चाहिए। अब मतलब इनका कहने का मतलब है कि भोजन करते वक्त बोलना नहीं है। हाँ, निम्नलिखित नियमों का पालन करना चाहिए। कौन कौन से नियम है, अब इसमें काफी सारे नियम दिए हैं, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ और कोशिश करें कि इसको हम अपने जीवन में कुछ तो उतारें। अब कुछ इनमें है बता रहे हैं। काफी 14 नियम दिए हैं, उनमें से कम एक तो चालू करें, धीरे धीरे 14 हाँ। भी आ जाएंगे। हाथ का बुना हुआ पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। हाथ का बुना हुआ, अभी हाँ। है कि ये बड़ा मुश्किल है, पर खादी पहन सकते हैं। आजकल तो वो भी वैसे मशीन से बन रहा है, ये बड़ा मुश्किल। हाँ। व्यापार में झूठ कपट का, चोरी बाजारी का और सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी आदि का त्याग करना चाहिए। एवं किसी को भी कष्ट न देते हुए दूसरों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से सबका साथ सत्यता और विनय पूर्वक निस्वार्थ भाव से व्यवहार करने और हर समय भगवान को याद करने का प्रयत्न करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो उसमें बस भगवान को याद करते जाओगे तो गलत वैसे भी नहीं करोगे। तो भगवान गलत करने नहीं देंगे। हम गलत तब करना। करते हैं जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर भगवान हमारे दिमाग में हो तो हम गलत नहीं करेंगे। तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, कपट का साथ नहीं लेना चाहिए, चोर बाजारी नहीं करनी चाहिए, इनकम टैक्स सेल टैक्स इन सब की चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों के साथ जो व्यवहार है विनय पूर्वक करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से उनसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, नहीं। हर समय भगवान को याद करते हुए व्यवहार करना, हर काम भगवान को याद करते हुए करना। बाजार की, होटल की, स्टेशन की, होमचे की, बाहर की बनी हुई किसी प्रकार की मिठाई पाव रोटी बिस्कुट चाय आदि को काम में नहीं लाना। अब देख लो, बड़ा मुश्किल है। नहीं, नहीं। जब हम भगवान की तरफ चलना चालू करते हैं तो ये बड़ा आसान है, और भगवान अपने आप व्यवस्था कर देते हैं। हाँ। जब तुम ये सब छोड़ते हो ना तो वो सब चीजें व्यवस्थित हो जाती हैं। बस हो चलना जाता। चालू करो, चलना चालू करो, एक एक करके छोड़ो, छूट जाएगा। हाँ। अब भगवान की कृपा से हमारा तो बंद हो गया भाई, तो हमारा तो बस सब घर मतलब का ही है। बाहर का कुछ नहीं खाते ना। हाँ, बंद हो गए, बंद हो गए। सब तो बंद हो इसमें गया। यही कह रहे हैं ना, बाहर बिल्कुल बाहर का नहीं खाना। बिल्कुल नहीं खाना, इसमें तो ये लिखा है। अब इसमें हाँ। बाहर का क्या ले सकते हैं वो लिखा हुआ है। बाजार की हाँ। केवल प्राकृतिक चीजें ले सकते हैं, जैसे साग फल मेवा दूध घी अनाज।
आदि पवित्र पदार्थों को ही काम में लाना चाहिए। अभी देख लो, मतलब फल ले लो, जल ले लो, फल ले लो, चमड़े की किसी भी चीज को काम में नहीं लाना है। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि मादक वस्तु का सेवन कभी नहीं करना है। ताश, चौपड़ी, लॉटरी, जुआ आदि से सदा दूर रहना है। सिनेमा, नाटक आदि को नहीं देखना है, क्योंकि इनमें हर प्रकार से हानि है। चमड़ा, चर्बी, हड्डी आदि से संबंधित अपवित्र घृणित पदार्थों को काम में नहीं लाना एवं उनका व्यापार भी नहीं करना है। समझिए, जो भी एनिमल हाँ। प्रोडक्ट है उनको यूज में नहीं लेना है। हाँ। फालतू कामों में, विषय भोगों में, खेल तमाशों में, पाप कर्म में, प्रमाद और आलस्य में, प्रमाद किसे कहते हैं, तथा अधिक सोने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। प्रमाद उसे बोलते हैं कि जो करने लायक काम है उसको नहीं करना, और जो नहीं करने लायक काम है उसको करना प्रमाद कहलाता है। प्रमाद का मतलब जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो आप, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे तो कर। हो। हाँ, उससे प्रमाद बोलते हैं। अब जैसे कि तुम्हें हाँ। पता है, मम्मी ने बोला है कि आकाश ये कर दे, पर आकाश लगा है हाँ। पबजी खेल रहा है, तो वो देख जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, और मम्मी जो बोल रही है वो नहीं कर कर रही है। ऐसा। नहीं। फालतू कामों में, विषय भोगों में, खेल तमाशों में, पाप कर्म में, प्रमाद और आलस्य में तथा अधिक सोने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। ऐश हम्म। आराम, भोग विलास, स्वाद शोक में व्यर्थ खर्च न करना। जबरदस्ती फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि सद्गुणों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना। भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, सदाचार, तो इसके लिए बस प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो जैसे आज हमने हम्म। ये चालू कर दिया, कुछ तो भगवान की चर्चा होगी, कुछ तो किसी मार्ग पे और। निकलेंगे। हाँ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार आदि सद्गुणों की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना। अब 12वें नंबर का है, दूसरों में अवगुण बुद्धि होने से उसके प्रति घृणा होती है और अपने में अच्छेपन का अभिमान बढ़ता है, जो एक महान हानिकारक है। ये देख, ये सब चीजों में सबसे बड़ी चीज है, दूसरों में कोई कमी नहीं देखनी है। जब भी हम दूसरों में कमी हाँ। देखते हैं तो वो कमी तभी दिखाई देगी जब हमें अपने अंदर गुण दिखाई देगा। देखो मैं तो ऐसा हूँ और ये देखो कैसा है, तो वो क्या करता है, आपको गिरा देता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। अहंकार तो भगवान रहने नहीं देते, और नहीं अपने है। का भगवान अहंकार बिल्कुल नहीं रहने देते। कैसे? एक कथा सुनाता हूँ, खुद। कथा याद है कि इससे। हाँ। नारद जी थे, नारद जी तपस्या में बैठे हुए थे। नारद जी जब तपस्या में बैठे थे तो इंद्र, देखो कभी भी कोई तपस्या करने बैठता है तो सबसे पहले इंद्र भगवान के जो अवतार है इंद्र, उनका उनका सिर हिल जाता है। उनको लगता है ये मेरी हाँ। गद्दी चाहता है। तो नारद जी के साथ तो ऐसा नहीं, वो तो परम भक्त है भगवान के, उनको क्या चाहिए, उनको तो कुछ नहीं। हाँ। इंद्र ने इन परेशान हुआ तो उन्होंने कामदेव को बोला, भैया जाओ इनकी समाधि तोड़ो, नहीं तो ये सीधा इंद्रासन ले लेंगे। कामदेव, हाँ। उन्होंने पूरी कोशिश की, अपनी जितने बाण थे ये थी, अप्सरा गंधर्व सबको लेके गए, पूरी कोशिश की पर कुछ नहीं कर पाए। तो अब वो डर गए, ये तो मुनि है, इनकी तपस्या में टूटी, और अगर आप ये नाराज हो जाएंगे तो। अब उनकी आंख खुली, आंख खुली तो वो सब माफी मांग रहे थे, कामदेव और सारे जितने अप्सराएं गंधर्व आए थे, कि हमें माफ कर दो, हमने कोशिश की आपकी समाधि तोड़ने की। नारद जी ने कोई हाँ। बात नहीं आप जाओ। तो इतना कहने के बाद कामदेव जी ने ये बोल दिया कि अरे आप तो बड़े महान है। हम्म। शिव जी की जब तपस्या तोड़ी थी तो उन्हें जला दिया था। शिव जी की जब तपस्या तोड़ी तो उनको क्रोध आ गया, और उन्होंने हाँ। जला दिया था कामदेव को। और आपको तो हाँ। क्रोध भी नहीं आया, हम तपस्या भी नहीं तोड़ पाए और आपको क्रोध भी नहीं आया। तो अब ये क्या हुआ कि जब ये बोला तो वो अंदर बैठ गया, किसके, नारद जी के। अच्छा, नारद जी। हाँ मेरे को तो क्रोध भी नहीं आया, मतलब बड़ी बात हो गई है। हाँ। तो शिव जी को क्रोध आया था। अब देख यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने शिव जी में ये चीज देखी, उनमें क्रोध आया, और अपने में गुण देख लिया। ये चीज देखी कि हाँ कि मैं मेरे में नहीं आया। हाँ, शिव जी में दोष देख लिया उन्होंने, और हाँ। अपने में गुण देख लिया। अब हाँ। ये क्या हाँ। हुआ, यहाँ से अहंकार उत्पत्ति होती है। कामदेव तो कुछ नहीं कर पाए, पर अहंकार ही गिरा देता है, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, अपने जनों का तो बिल्कुल से पसंद नहीं है। जन अभिमान न राखे काहू,
मतलब अपने जन का अभिमान कभी रहने नहीं देते, भगवान तोड़ देते हैं। अब नारद जी जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी को बोलते हैं कि प्रभु कामदेव जी आए थे, हम्म, साधना भी नहीं तोड़ पाए और हमें क्रोध भी नहीं आया। तो शिव हाँ जी बोले कि अरे नारद तुम तो बहुत बड़े तपस्वी हो, पर ये तुमने हाँ मुझे तो बता दिया है, हरि को नहीं बताना, विष्णु जी के पास, विष्णु जी को नहीं हाँ बताना। तो नारद जी को लगा ओहो, अंदर ही अंदर नारद जी सोच रहे हैं ये देखो, हाँ खुद तो कर नहीं पाए और ये चाह रहे हैं कि मैं बताऊं भी नहीं। ये मेरा हाँ ये मेरी जो है मान बढ़ाई सुन नहीं सकते, चिढ़ते हैं मेरे से, उनके मन में ये हाँ आने लग गया। अब नारद जी ने कहा अब नहीं बताना, तो नारद जी ने कहा कि जरूर बताऊंगा। अब तुम पहुंचे बैकुंठ, लक्ष्मी माता पांव दबा रही थी, हाँ और नारद जी जैसे पहुंचे प्रणाम किया, और विष्णु भगवान बोले कि आओ नारद आओ, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ? कह रहे हाँ प्रभु हाँ बात ही ऐसी है। क्या हुआ? कि मैं तपस्या में बैठा था, कामदेव आया अपने पूरे परिकर के साथ, मुझे बहुत कुछ इसकी और मेरी तपस्या नहीं तोड़ पाया, और तो और मुझे क्रोध भी नहीं आया। अच्छा, कह रहे नारद तुम तो हो ही इतने बड़े तपस्वी की कोई तुम्हारा नाम ले ले तो हाँ भी काम नहीं सता सकता। ये बड़ी सच्ची बात है। भगवान से ज्यादा अच्छा भगवान के भक्तों का नाम ले लेना, तो आपके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैसे ही क्षय हो जाते हैं। हाँ, अगर तुम नारद जी का नाम लोगे तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान को अपने से ज्यादा अपने भक्तों का भक्तों यश का प्यारा नाम। होता है। तो तुम नारद नारद बोलोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। पर यहाँ पे हाँ नारद जी को अभिमान आया हुआ है, अब भगवान उस अभिमान को तोड़ेंगे। तो हाँ भगवान कहते हैं कि अरे नारद तुम तो बड़े तपस्वी हो, तुम्हारा कोई नाम ले लो उसका काम, क्योंकि भगवान मजाक में भी मिथ्या नहीं बोलते, वो सच सच चिदानंद है तो हमेशा सच बात करते हैं। हाँ ठीक है, तो चलो आओ नारद जी, घूम के आते हैं थोड़ा सा, हाँ हाँ किरण करके चलो घूम के आते हैं। तो घूम के आते हैं, थोड़ा आगे ही पहुंचे, तो एक बड़ी सुंदर सी नगरी थी, बड़े ऊंचे ऊंचे महल थे, सोने के बने हुए थे, उसमें जो हीरे जवाहरातों के मूंगे के इन सबके दरवाजे थे, बड़े बड़े विमान उड़ रहे थे। तो वहां पे मुनादी होती थी, पहले मुनादी होती ना कि जैसे ढोल नगाड़े बजा के बताते कि ये होने वाला है, ऐसे होने वाला है। तो इसमें ये हो रहा था कि यहाँ की जो राजकुमारी है उनका स्वयंवर होने वाला है। तो भगवान जी भी खड़े हुए थे वहां पे, नारद जी भी खड़े हुए थे, तो ठीक है होने वाला है। अब जब सुंदरी दिखाई दी, वो जो राजकुमारी थी वहां की, वो आते हुए उनको दिखाई दी, तो नारद जी ने जैसे ही देखा वो मोहित हो गए, नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने कहा अरे बस। और नारद जी क्या है कि त्रिकालदर्शी हैं वो भी, तो नारद जी ने उनके चेहरे पे माथे पे जो रेखाएं थी ना वो पढ़ी, तो कहा कि इससे शादी करने वाला तो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान होगा, सब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसका यश होगा। तो वो कौन है जिसमें सबसे ज्यादा, जिसके पास यश हो ऐश्वर्य हो सबसे ज्यादा शक्तिमान हो, कौन है वो तो भगवान ही है, और तो कोई है नहीं। अब नारद जी ने कहा कि अब तो मैं ही इससे शादी करूंगा। कि आप कौन करा सकता है? आप क्या है, देखो भक्त कहीं भी फंसा हो, माया में फंसा हो, कुछ भी फंसा हो, वो देखता सिर्फ भगवान की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने तुरंत कि मेरे सबसे परम हितैषी कौन है? भगवान श्री हरि, भगवान ही मेरे सबसे बड़े हितैषी हैं, मतलब समझ रहे हो? भगवान, भक्त अगर माया में भी फंसा है ना, वहां भी भगवान को ही देखेगा। तो सीधा वो भगवान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि प्रभु जिसमें मेरा हित हो वही काम करो। मेरे मन में इच्छा है कि मैं शादी करूं, तो मुझे आप अपना रूप प्रदान कर दो, और ऐसा करो जिसमें मेरा मेरा हित हो। अपना रूप मतलब हरि रूप दे दो मेरे को। तो भगवान कहते हैं कि जिसमें तेरा परम हित होगा वो मैं करूंगा, मैं तुम्हें हरि रूप देता हूँ। अब देखो क्या है कि उनको लगा कि उनको हरि रूप मिल गया, यानी भगवान का रूप मिल गया। पर हरि संस्कृत में बंदर को भी बोलते हैं, हरि बंदर को भी बोलते हैं। अब यहाँ पे नारद जी को लग रहा है कि मैं बस अब तो भगवान की तरह का रूप है मेरा, अब तो मेरा हो ही जाएगा। पहुंचे स्वयंवर में, स्वयंवर में जब पहुंचते हैं तो वहाँ सारे राजा और महाराजा बैठे हुए हैं, और इनको देख देख के हंस रहे हैं, और अपना मुंह भी छुपा रहे हैं कि भाई नाराज हो जाएंगे तो श्राप दे देंगे। नारद जी जानते हो सभी है, तो अपने आप को बचा भी रहे और हंस भी रहे हैं।
ये क्या बेवकूफ, ये क्या बना गया है। उधर से उनको लग रहा था कि अब तो राजकुमारी हमें बस देखते ही डाल देगी माला गले में। उधर से राजकुमारी आई, देखा तो ये खुद जाके उसके सामने खड़े हो गए। राजकुमारी ने देखा, मुंह नीचे किया, साइड में निकल गई। फिर ये घूम के आगे जाके खड़े हो गए, फिर वो साइड से निकल गई, फिर आगे जाके खड़े हो गए। इतने में देखते ही उधर से श्रीहरि आ रहे हैं, भगवान विष्णु आ रहे हैं, और सीधा वो जाके भगवान विष्णु के गले में माला डाल देती हैं, और भगवान उनको लेके चल जाते हैं। अब वो नारद जी ये देख के बहुत जलन होती है, नारद जी को भयंकर जलन होती है। और जब वो राजाओं की तरफ देखते हैं, तो राजा लोग देते हैं कि मुंह देखो अपना पहले। तो वो देखते हैं अपना मुंह, देखते हैं ओहो बंदर का रूप दे दिया। तो अब यहाँ पे, अभी तक तो ये था कि कामदेव ने पूरी कोशिश की कि क्रोध नहीं आया, तपस्या नहीं टूटी। यहाँ पे अब कामना भी आ गई, काम आ गया, शादी करूंगा ये काम आ गया ना, काम का मतलब कामना, वो भी आ गई। और वो कामना की अपूर्ति में क्रोध भी आ गया। दोनों चीजें जिसके लिए वो अपने आप को समझे कि देखो मैं ऐसा और शिव जी ऐसे, अब वहां पे काम भी आ गया है और क्रोध भी आ गया है। इसलिए दूसरे में दोष नहीं देखना चाहिए। दूसरे में दोष देखोगे तो अपने में अभिमान हो जाएगा, अपने में गुणाभिमान हो जाएगा। ये दिक्कत हुई। अब वो इतना क्रोध आया कि भगवान के लिए कहते हैं कि कितना जलता है ये मेरे से। आज मैं बताता हूँ किससे पाला पड़ा है, नारद से पाला पड़ा है, अपने आप को भगवान समझता है। मैं बताता हूँ कि आज नारद से पाला पड़ा है, ब्राह्मण से पाला पड़ा है, मैं बताता हूँ। जाते हैं और उनको श्राप दे देते कि जिस तरह से मैं तड़प रहा हूं, मैं जल रहा हूं, उसी तरह से स्त्री वियोग में तुम तड़पोगे, और ये जो तुमने मुझे रूप दिया ये ही तुम्हारी मदद करेगा। तो वही फिर राम जी के समय सीता जी से वियोग होता है, और जो वानर है वही बचाते हैं। फिर जैसे ही वो श्राप दे देते हैं, तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि स्वीकार है, वही तुमने श्राप दिया तो हम श्राप स्वीकार है। इतने में अपनी माया को हटा लेते हैं। जैसे वो अपनी माया हटाते हैं, ना वहाँ राजकुमारी थी, ना वहाँ राज्य था, कुछ नहीं था। भगवान थे और नारद जी थे। तो ये भगवान अपने जनों का अभिमान नहीं रहने देते। वो पहले तोड़ देते हैं, क्योंकि अब अभिमान रहेगा तो भगवान से दूर हो जाएगा, तो भगवान अपने जनों का अभिमान तोड़ देते हैं। इसलिए दूसरे में दोष देखोगे तो अपने में गुणाभिमान हो जाएगा, इसलिए नहीं देखना। फिर आगे लिखते हैं, दूसरों की निंदा करने और सुनने से जिसकी हम निंदा करते हैं या सुनते हैं उसे बड़ा दुख होता है, तो यह भी हमको पाप लगता है। अब मान लो उसको पता चल गया कि हम किसी की निंदा सुन रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, उसको पता चलता है तो उसको दुख होता है कि भैया मेरी बुराई कर रहे हैं, तो वो पाप भी हमें लगता है। दूसरा, हमें गुणाभिमान हो जाता है। तीसरा, वो दोष हमारे अंदर होता है, इसलिए हमें दूसरे में दोष दिखाई देता है। जब तुम्हें वही दोष दिखेगा जो तुम्हारे अंदर है, मान लो कि कुछ गलत काम हो रहा है, कोई भी चोरी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो एक है 3-4 साल का लड़का, और वहां पे एक एडल्ट बैठा हुआ है, तो एडल्ट को तो समझ में आ जाएगा चोरी क्या है, और 3-4 साल के लड़के को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 3-4 साल का लड़का ये जानता है नहीं कि चोरी क्या होती है। यानी कि उसके अंदर वो दोष है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर दोष नहीं है तो उसको दोष दिखेगा ही नहीं। अब वो जो एडल्ट वहां बैठा हुआ है, जैसे हम मान लो, हमें तो पता है ना चोरी क्या होती है, तो ये दोष हमारे अंदर है, इसलिए हम देख पाए। जो दोष हमारे अंदर होगा ही नहीं, वो हमें दिखेगा ही नहीं। दूसरा, दूसरों के दोष का चिंतन, दर्शन, श्रवण और कथन से उनके संस्कार बीज रूप से हमारे अंतःकरण में जमते हैं, और जो भविष्य में वृक्ष का रूप धारण होकर हमें भी वैसा ही दोषी बना लेते हैं। बात समझ में आई? हम जिसके अंदर जो दोष देखते हैं, देखने के बाद चिंतन कर रहे हैं, यार वो तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, आता है बाद में, आता है ना दिमाग, और यार उसने ये कर दिया, ओ ये कर दिया, और उसका वर्णन दूसरे से कर रहे हैं, तुम्हें पता है उसने क्या किया। और फिर कोई हमें जो सुन रहा है वो उसी का चिंतन कर रहे हैं, यार कितना बेकार काम किया उसने, वो इसने, तो वो क्या होगा कि हमारे अंदर बैठ जाता है, हमारे अंदर बैठ जाता है, वो धीरे 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 वो दोष हमारे अंदर आ जाता है। इसलिए दूसरों का दोष का दर्शन, यानी कि उनमें दोष नहीं देखें, तो उसका चिंतन ना करें, ओह उसने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, और इसका वर्णन ना करें किसी से। समझ गए? और कोई हमें किसी का दोष बता रहा हो तो सुनना भी नहीं, मना करो। किसी के भी दोष की आलोचना करने, सुनने और कहने से
उस पापी के पाप के अंश का भागी बनना पड़ता है। आप देखो इसमें यही है कि वो एक दुआ है कि पर निंदा करे ते कछु नहीं लागत हाथ, और मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। इसमें है कि दूसरे की निंदा करते हो तो उसका जो पाप है ना, उसके पाप में से काट के वो पाप आपको दे दिया जाता है। तो इसलिए दूसरों का निंदा करनी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, देखनी भी नहीं चाहिए। इन सब बातों को विचार कर मनुष्य को उचित है कि दूसरों के अवगुण, दुर्गुण, दुराचार, दुर्वचनों को कभी न देखे, न आलोचना करे, न संकल्प करे, न कहे और न सुने, क्योंकि ये सभी कर्म पापमय, महान, हानिकारक और पतनकारी हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्यों को इससे सर्वथा बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इन दोषों के रहते हुए सब में प्रेम होना तो दूर रहा, उल्टे द्वेष की वृद्धि होती है। प्रेम तो सब में गुण वृद्धि करने से होता है। अब देखो, जब हम किसी के दोष का चिंतन करते हैं, चलो हम किसी को बोल नहीं रहे पर हमें पता चल गया, हम देखें यार वो गड़बड़ है, तो आपके मन में प्रेम कहाँ से आएगा? अपना भाव तो गंदा होता चला जाता है रोज। तो अगर किसी के दोस्त का देख रहे हो, उसका सुन रहे हो, या उसका वर्णन कर रहे हो, या उसका अंदर चिंतन चल रहा है उसके दोस्त का, प्रेम की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। कभी भी अगर किसी की गंदगी तुम्हारे मन में चल रही है किसी को लेके, वो आपका देखो मन बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है, उसमें प्रेम आ ही नहीं सकता। प्रेम तब आएगा जब हम सभी में गुण देखें, और अपने में गुण देखेंगे, ये देखो यार मेरे में ये कमी है, ये इसमें गुण है, हमें गड़बड़ है। क्योंकि वो कबीरदास जी कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मतलब दैन्यता, भगवान को दैन्यता अति प्रिय है। तो दूसरों में कमी नहीं देखनी है, दूसरों के गुण देखने हैं। और हमें गुण से भी मतलब नहीं है न। जब सीता माता को लेके अयोध्या में आ जाते हैं राम जी, और बैठ के फिर चर्चा चलती है, तो अपने भाइयों को जब बताते हैं कि किस तरह से रहनी रहनी चाहिए, तो उसमें बताते हैं कि सुनहु तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण और उभय न देखिए, देखी सो अविवेक। किसी के गुण और दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि ये गुण या दोष ये मायाकृत हैं, और जो गुण और दोष देखकर व्यवहार करता है वो अविवेकी है, बुद्धू है, मूर्ख है। अब ये बिल्कुल ऐसा कि जैसे फ्रिज में लाइट जा रही है तो ठंडा कर रहा है, हीटर में जा रही है तो वो गर्म कर रहा है, इसी तरह से मायाकृत में कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। तो जो तमोगुणी है उसमें अगर भगवान की शक्ति जाएगी तो क्या होगा? वो उल्टे सीधे काम करेगा। जो सतोगुणी है उसमें भगवान की शक्ति जाएगी तो पाठ, पूजा, दान, धर्म ये सब करेगा। रजोगुणी है वो रजोगुण में रहेगा। तो ये सब मायाकृत है, पावर भगवान की है। ध्यान पावर पे रखना है, पावर कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। ठीक है, वो जब उनको सुधारना होगा सुधार लेंगे। तो हमें इसमें नहीं पढ़ना है कि कौन कैसा है। तो ये जय दयान गोगा जी ने कल्याण पत्रिका में लिखा हुआ है। तो आज के लिए इतना, जितना समझ पाए हम कोशिश करते हैं चलने की। क्यों? हाँ। और देखते हैं कितना चल पाते हैं। कोई क्वेश्चन होगा तो बताना, है ना? तुम्हारा ऑडियो बंद है, ऑडियो ऑडियो बंद है तुम्हारा, सुनाई नहीं देना मेरे को। हेलो। हाँ। हाँ। तो हम कोशिश, नहीं, मैं बिल्कुल क्वेश्चन तो अभी हाँ निकलेंगे, थोड़ा बहुत वैसे तो नहीं। जब कभी अभी आए। तक तो अभी है तो आज तो पहला क्लास था, तो हम वर्क। उतना कर पा रहे हैं। और हाँ, थोड़ी देर के लिए कीर्तन करते हैं हरिदास राम का। बिल्कुल चलो। बिल्कुल। श्री हरिदास, श्री श्री हरिदास, श्री हरिदास हरिदास, श्री हरिदास। हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। उज्जवल बाबू, राधे राधे। श्री राधे 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 बम बम बोले। हाँ। हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। उज्जवल, आज ना श्री हमने हरिदास। कल्याण पत्रिका से चालू किया था, दिखाई दे रहा है? हाँ कल्याण हाँ पत्रिका। हाँ हाँ। हमने जयदयाल गोयनका जी के बारे में, उन्होंने एक लेख लिखा है कल्याण पत्रिका में कि हम्म।
जो प्रारंभिक साधक होते हैं, जो भगवान की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए काम में हाँ लाने की आवश्यक बात है कि क्या क्या हमें काम में, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सब हम्म। बातें हमने आज वो डिस्कस की हैं। आज तुम थोड़ा लेट हो गए हो, ठीक है। करेंगे कल से सही टाइम पे आए। हाँ हाँ हाँ। और फिर राधे राधे। राधे राधे, शेरदास शेरदास। श्री नहीं, हरिदास। आकाश में तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ये लड़का हाँ जब भैया। मिला, तो ये हाँ। जाप करता था पंचाक्षरी मंत्र का। पंचाक्षरी मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। हाँ। फिर पहले तो मेरे को इसको ये समझाना पड़ा कि भैया हम मंत्र नहीं जपते, मंत्र बंद करो। मैं क्या जपो? हाँ। मैं कहा, भोलेनाथ जपो। तो ये भोलेनाथ भोलेनाथ करने लगा। भैया 24 हाँ। घंटे भोलेनाथ, 24 घंटे। जितना मैं राधा राधा नहीं करता था, जितना मैं शेरदास सरदास नहीं करता, ये भोलेनाथ 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 ये लगा रहता था। अच्छा, अब ये राधा राधा पे आ गया। अब ओम नमः शिवाय से भोलेनाथ भोलेनाथ, अब राधा राधा पे आ गया, अब राधा राधा करता है। क्या है? बढ़िया है। तारीफ तारीफ नहीं करनी। राधे राधे। हम तारीफ थोड़ी कर रहे हैं। हम तारीफ नहीं कर रहे, तुम तारीफ समझ क्यों रहे हो? तुम और क्या। बम बम ये, बोले। हम कुछ भी बम। बोले तुम्हें थोड़ी लेना है। तुम अपना राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरे, राधे राधे। ये बस ये चलना चाहिए। अब राधे ये राधे आकाश सही। को मिलो। हमारा जो आकाश था, आकाश भी हम्म। बिंदास, सब चल रहा है। पर अभी, अब हम्म। बिल्कुल उल्टा हो गया। अब ये कि भगवान की तरफ कैसे चले, भगवान की तरफ कैसे चले। ये देखो क्या होता है कि ये भगवान खींच लेते हैं, वो खींच लेते हैं, वो नहीं छोड़ते। जिस क्या होता है कि जब भगवान को किसी पे कृपा करनी होती है ना, वो उसको सत्संग दे देते हैं। हम्म। तो सत्संग क्या है कि सत्य तो केवल भगवान ही है। तो भगवान में और क्या। रहते हैं, भगवान की जो बातें करते हैं, वो अरे हम एक बातें एक करें वो भगवान की एक बात, सत्संग ही है। एक अनुभव और क्या। बताता हूँ। बताओ। मैं बहुत बहुत दिनों से मेरे मन में था यार, मेरे को ना गुरु मंत्र कैसे लूं, मैं किसको बनाऊं, क्या बनाऊं, बहुत दिनों से था। तो हाँ। गाड़ी में मैं रोज जब ट्रेवल करता हूँ तो प्रेमानंद जी महाराज को सुनता रहता हूँ। हाँ। तो उसमें वो चलती रहती है वीडियो। तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, मैंने कहा यार गुरु मंत्र वो बोलते हैं कि बिना गुरु के तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, बिना गुरु के तुम कहीं भी नहीं जा सकते। तो ऐसी हुआ हुआ हुआ, तो एक बार एक वीडियो चल गई। तो उसमें एक साधक उनसे पूछने लग गया कि अगर मैं शिव जी का कोई मंत्र या शिव जी का कुछ करना चाहूं तो क्या बोलूं। तो मैंने कहा यार ये तो मैं भी सोच रहा था बहुत दिनों से कि मैं क्या चाहूं क्या ना चाहूं। तो उन्होंने बोल दिया भैया ये मंत्र बोलना है। तो मिल गया गुरु मंत्र। और मैंने कहा यही चालू कर देते। और क्या? हाँ। तो ये सही। एक अनुभव है। ओए, शाम सदा शिव, शाम श्री सदा हरिदास। शिव। बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री हरिदास। हरिदास। राधे राधे। राधे हम लोग राधे। कीर्तन इसी का करते थे, मतलब हमारे टटिया स्थान में कीर्तन किया जाता है ये, नाम का कीर्तन। हम्म। तो टटिया स्थान में राधा कुंज, राधा कृष्ण नहीं बोलते हैं टटिया स्थान में, श्यामा कुंज बिहारी बोलते हम्म। श्यामा कुंज। हैं, श्यामा कुंज बिहारी। तो कीर्तन श्री हरदास से ही चालू होता है। श्री हरदास जो है ना, श्री हरदास बेसिकली श्री का मतलब है राधा रानी। राधा रानी हम्म। को श्री भी बोलते हैं। वैसे लक्ष्मी जी को भी श्री बोलते हैं, पर यहाँ वृंदावन में हम ना राधा रानी को श्री बोला करते हैं। सही बोल। तो श्री, हम्म। और हरि का मतलब है हमारे हरि जो है भगवान, है ना। भगवान हरि। और दास मतलब उनके जितने दास हैं, जितने भक्त हुए हैं, जिसमें धाम भी आ हाँ। जाते हैं, भक्त भी आ जाते हैं, उन सबको मिला के दास बनाया गया है। तो श्री हरिदास, ये है श्री हरिदास। श्री हरि। तो वृंदावन कब ले जा रहे हो? देखो कब बुला रहे हैं, वैसे मैं तो जा रहा हूँ अभी। तुम्हें चलना हो तो चलो। आप तो बोल रहे अभी थे कब गुरु मैं पूर्णिमा उस पे जाओगे आप? मैं अभी जाऊंगा, अभी यहाँ से 12 को निकलूंगा, तो 13 14 में शायद वहां जाऊंगा, 14 में। अच्छा नहीं, अरे गुरु कभी पूर्णिमा तो। संडे में जाओगे तो बताना। संडे में अगली जैसे बार, आप जाते हो, अगली बार जैसे आप जाते हो सुबह जाके शाम को वापिस। वैसे वैसे ही। गुरु पूर्णिमा पे भी जाओगे?
देखते हैं, मतलब देख अभी मैं प्लान, ये अनप्लान्ड होता है, प्लानिंग नहीं होती, अन- तो निकल गए, वैसा होता है। अब एकदम से तो अभी बड़ा मुश्किल है बता पाना, पर ये हाँ। अनप्लान्ड हो गया, ये बस निकल लिया उसी समय, चलो 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 चलो, ऐसा होता है बस, तो निकल जाते हैं। और चलो तो कीर्तन कर लेते हैं थोड़ा सा। श्री चलो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री विठ्ठल विठ्ठल दास बिहारी दास, हरिदास प्यारी कुंज श्री बिहारी हरिदास। श्री हरिदास, श्री दास श्री विठ्ठल हरिदास विठ्ठल श्री बिहारी, विठ्ठल विठ्ठल श्री दास श्री श्री हरिदास कुंज श्री बिहारी हरिदास श्री हरिदास, श्री श्री विठ्ठल विठ्ठल हरिदास बिहारी दास। श्री श्यामा प्यारी हरिदास कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास श्यामा बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज श्यामा बिहारी, प्यारी जय कुंज जय श्री बिहारी हरिदास श्री बिहारी। हरिदास तुम्हारी। जय श्री श्री हरिदास। श्री जय जय हरिदास श्री श्यामा, हरिदास जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, सावन जय धाम जय जय श्यामा, जय 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 श्यामा श्यामा, जय 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 श्याम श्री जय जय वृंदावन धाम। वन धाम। अरे जो आपने ये लिखे हुए है ना, ये हमें भी दे दो एक एक। क्या? कहीं से पढ़ रहे होंगे ना आप, तो नहीं हमें नहीं, भी अभी तो दे दो एक एक। ये तो याद है, ये तो रोज का घर का कीर्तन है, ये तो जबरदस्ती ये मैं तो अपने बोल बीवी बच्चों को हाँ, सुनाता हूँ, सुनो सुनो ये याद है, ये मैं धीमे धीमे बोलता हूँ, समझ में आ जाएगा। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, चालू करो। जय 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 श्यामा, श्याम जय जय राम श्याम। जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम, जय 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 श्री जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन जय जय धाम। जय जय श्यामा, श्यामा, जय जय माँ श्याम, जय जय श्याम जय 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 श्याम जय श्री जय जय वृंदावन श्याम धाम, जय श्री जय जय वृंदावन। जय वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा, जय श्यामा, जय 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 श्याम, जय श्याम। जय 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 श्री जय वृंदावन। जय श्यामा जय जय श्री जय वृंदावन श्याम धाम। जय जय श्याम, जय 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 श्री जय। वृंदावन धाम। ये मैं उज्जवल तेरे को एक बार चालू कर देता हूँ, हमने जब चालू किया था ना, तो यहाँ से चालू किया था, तो उसको एक बार वो पढ़ देता हूँ, छोटा सा है नाम के लिए। कल्याणकारी साधनों की सबसे लंबी सूची में भगवान नाम रूपी साधन की सबसे बड़ी विशेषता मुझे यह प्रतीत होती है कि इसमें किसी विधि विधान की जकड़ नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था ना, ये पंचाक्षरी मंत्र मत करो, उसके नियम है ऐसे 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 ऐसा, तो ये नाम के साथ नहीं है। नास्ति अस्य विधि, मतलब इसकी कोई विधि नहीं है। अतः इस दुर्गम कलिकाल में जब जितना और जिस तरह बन सके नाम स्मरण का आश्रय लेना चाहिए, इसी में सब प्रकार से कल्याण है। तो नाम आप जप कर सकते हैं कभी भी, कैसे भी, किसी भी तरह, और किसी भी परिस्थिति में हो। जैसा कि शास्त्रों में आता है, नाम कीर्तन यस्त सर्व पाप प्रणाशनम, जहाँ पे नामों का कीर्तन किया जाता है वहां